हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफे काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के लिए मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसीलिए आज क्लास 7 के लिए मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पूर्णांक क्या है, और पूर्णांक को समझने से पहले हमें पढ़ना होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्ण संख्याओं को समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। और एक जो शब्द है संख्याएं, संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपको संख्याओं के बारे में भी नहीं पता कि संख्या क्या होती हैं, तो इसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याओं के बारे में भी अभी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। और प्राकृतिक संख्याएं न लिखकर या नेचुरल नंबर न लिखकर हम केवल और केवल n लिख देते हैं, जो कि हमने यहीं से उठाया है। n, n का मतलब अगर कहीं पर n लिखा हुआ है कैपिटल N, तो इसका मतलब है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, एक से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे तक। देखिए, हम एक से गिनना स्टार्ट करते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, हम ऐसे ही गिनते जाते हैं। और 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13, मान लीजिए कहीं ना कहीं गिनते 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 20 आ गया। 20 के बाद फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, उसके बाद और 40 50 100 200 300, वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। दो भी प्राकृतिक संख्या, 3 4 5 6, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 6 के बाद 7 प्राकृतिक संख्या है। 7 के बाद 8, वो भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद मैं कहूं 20 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मैं कहूं 20,000 क्या है? 20,000 भी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि जब हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? अनंत। अनंत, इसका मतलब है अगर हम 8 को इस तरह से बना दें लिटा करके, तो इसका मतलब है अनंत। और अनंत का मतलब जहां जाया ना जा सके, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो इतनी सारी हैं कि उनको, यानी कि सबसे बड़ी अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, यानी कि जो बहुत बड़ी पर सबसे बड़ी, देखिए 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2, 2 और 3 में 3 बड़ा है, 3 और 4 में 4 बड़ा है। इसीलिए हम आगे तक जाएं तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का हमें नहीं पता कौन सी है, क्योंकि संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, आगे तक संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए हम कहते लिख देते हैं अनंत तक। 20,000 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मैं कहूं 20,001 क्या है? वो भी प्राकृतिक संख्या है। मैं कहूं 20,002 क्या है? वो भी प्राकृतिक संख्या है। मैं कहूं 20,005 या 30,000 40,000 50,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 अरब 20 अरब, 10 अरब भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। मैं कहूं 20 अरब, वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर हम इनके बीच वाली संख्याओं की बात करें, अब 1 और 2 है, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। मान लीजिए 1 और 2, इनके बीच कौन कौन सी संख्याएं होंगी? इनके बीच में तो बहुत सारी संख्याएं होंगी। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, उसके बाद 1.8 1.9 और उसके बाद 2, यानी कि 1 और 2, इनके बीच ये, इनके बीच की संख्याएं ये है सारी। 1.1 1.2 1.3 ये। अब क्या 1.1 प्राकृतिक संख्या है? नहीं। 1.1 1.2 1.3 ये सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं है।
1 और 2 प्राकृतिक संख्या है, 2 के बाद 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। 1.1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1.2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1.3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1.4 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो फिर क्या है, इन संख्याओं का नाम क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इन पॉइंटों वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है। वैसे इन पॉइंट वाली संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जाता है, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब 2 के बाद 3 होगा भाई, 2 के बाद 3 है, तो 2 और 3 के बीच बहुत सारी संख्याएं होंगी। कौन कौन सी होंगी, 2.1 2.2 2.3 2.4 ऐसे 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 3। तो 2 और 3 ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन जो इनके बीच की संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। इसी तरह से 5 और 6 के बीच की संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, 7 और 8 के बीच की जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि सब प्राकृतिक संख्याएं तो हैं, एक के बाद आने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इनके जो बीच की संख्या है वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। यानी कि जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, पॉइंट वाली संख्याएं हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब मैं आपसे कहूं, मैंने प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, प्राकृतिक संख्याओं में हमने जीरो को शामिल नहीं किया। जब जीरो को शामिल नहीं किया तो जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो भी क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो फिर जीरो क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमने समझ लिया, 1 से स्टार्ट होती है, 1 के बाद अनंत तक सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, अगर मैं इस संग्रह में जीरो को शामिल कर दूं, अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दूं, तो जो नया संग्रह बनेगा उसी को, जो संग्रह वो बनेगा उसी को कहेंगे पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्याएं जो अंग्रेजी में लिखी जाती हैं वो होल नंबर, इनका नाम है होल नंबर्स, ऐसे लगा लीजिए, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। जो होल है डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, मैंने जीरो को शामिल कर दिया, 0 1 2 अगर हम ये देखिए यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। मैंने इस प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में जीरो को और ऐड किया है, जीरो को शामिल किया है, तो अब जो नया संग्रह हमें प्राप्त हुआ, ये नया संग्रह, इसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। मैं आपसे कहूं एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में एक शामिल है। मैं कहूं एक पूर्ण संख्या भी है, बिल्कुल है, क्योंकि एक पूर्ण संख्याओं के संग्रह में भी शामिल है। एक प्राकृतिक संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, 3 प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। इसी तरह से मान लीजिए आगे आप आए 100, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 100 होगा, और 7 के बाद 8 ऐसे बढ़ते जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं 100 आएगा। तो मान लीजिए यहाँ कहीं 100 है, यहाँ भी कहीं 100 है। ये 100 क्या है, प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या भी है। अब मैं कहूं जीरो क्या है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, केवल और केवल पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल है, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में जीरो शामिल नहीं है। इसलिए जीरो केवल क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर जीरो नहीं है। यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सारी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल है। अगर मैं कहूं प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक का मतलब है हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, यह कथन बिल्कुल गलत है। क्यों, मैंने कहा हर एक पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या है सब की सब प्राकृतिक संख्याएं होती है, ऐसा गलत है। अगर आप एक से स्टार्ट करें और अनंत तक जाएं, वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन अगर मैं कहूं, मैंने कहा कि हर एक पूर्ण संख्या, मैं तो जीरो भी आ गया उसमें, तो लेकिन जीरो क्या है, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि जीरो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्याओं में शामिल है, प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं है। मैं कहूं प्रत्येक, यानी कि हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं ही पूर्ण संख्याओं में शामिल की जाती हैं, लेकिन जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब
हमने प्राकृतिक संख्या समझ ली, पूर्ण संख्या समझ ली। अब हम समझेंगे पूर्णांक। अंग्रेजी में इंटीजर्स। देखिए सबसे पहले हमने एक से स्टार्ट किया, एक से स्टार्ट किया तो प्राकृतिक संख्या मिली। अगर हमने एक से पीछे आए, हम एक से पहले आए, क्योंकि जीरो है, जो जीरो है वो एक से पहले आता है। अगर हम एक से पहले आए और जीरो हमने शामिल कर दिया इस संग्रह में, तो हमें एक नया संग्रह मिला, उस नया संग्रह को नया नाम दिया, पूर्ण संख्या है। अब हम जीरो से पहले, अब आप मुझे बताइए जीरो से पहले क्या आता है? जीरो से पहले भी कुछ ना कुछ जरूर आता है, लेकिन जो जीरो से पहले आता है वे सब संख्याएं माइनस में होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, एक से स्टार्ट करते हैं हम अपनी काउंटिंग, या जीरो से, चलो 0 1 2 3 और अब आगे तक आता गिनते जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं जीरो से पहले क्या है, जीरो से पहले है -1 और -1 से पहले क्या है, -2, -2 से पहले -3, -3 से पहले -4, -4 से पहले -5। अब एक बात ध्यान से समझिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो मुझे बताइए एक और दो में कौन बड़ा है? दो बड़ा है, क्योंकि दो, क्यों जो दो है वो एक से बड़ा है, क्यों? क्योंकि जो दो है वो एक के बाद आता है, इसलिए दो एक से बड़ा है। मैं कहूं दो और तीन में कौन बड़ा है? तीन बड़ा है, क्यों? क्योंकि तीन काउंटिंग में जो हमारी गिनती है, तीन जो है वो दो के बाद आता है, इसलिए तीन दो से बड़ा है। अगर मैं कहूं जीरो और एक में कौन बड़ा है? एक बड़ा है, जीरो छोटा है, क्यों? क्योंकि जीरो पहले आता है, एक बाद में आता है, यानी कि जो बाद में आता है वो पहले वाली संख्या से बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं माइनस वाली संख्याओं में देखूं, -2 से पहले यहां लिखा हूं ना, -5 होगा, -4, -3, -2, -1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक जाए, ये पीछे से चलते आ रहे हैं अनंत से ही। देखिए अगर मैं इन दोनों में कहूं पहले कौन आया, इन दोनों में पहले कौन है? -4 पहले है, -3 बाद में है। -4 पहले आया, -3 बाद में आया, तो फिर बड़ा कौन हुआ? -4 बड़ा नहीं हुआ, -3 बड़ा है। माइनस में उल्टा चलता है, प्लस। ये देखिए ये सब संख्या प्लस की है, खाली अगर कहीं पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो प्लस माना जाता है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब अगर एक नई बात और मैं आपको बता दूं, जीरो क्या है? जीरो ना तो प्लस होता ना माइनस होता। जीरो अगर मैं कहूं जीरो, अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूं तो भी गलत है, और अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो भी गलत है, क्योंकि जीरो एक ऐसी संख्या है जो कि ना प्लस में है और ना माइनस में है, ये एक आदर्श संख्या है। अब -4 और -3 में कौन बड़ा है? -3 बड़ा है, क्यों? क्योंकि -4 के बाद -3 आ रहा है। -3 और -2 में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है, -3 छोटा है। माइनस, अगर माइनस लगाएं तो ये माइनस का चिन्ह है। अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है उसका चिन्ह उससे पीछे लगता है, मान लो मुझे -3 लिखना है तो पहले माइनस लगाऊंगा फिर 3 लिखूंगा, इसका मतलब है -3। और अगर मुझे +3 लिखना हो तो पहले प्लस लगाऊंगा फिर 3 लिखूंगा, यानी कि चिन्ह है वो उल्टी साइड लगता है, चिन्ह उल्टी साइड लगता है। यानी कि ऐसा नहीं अगर -3 लिखना हो तो 3 में लिख दूं, माइनस बाद में, नहीं, ये गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। तो माइनस में संख्याएं उल्टी चलती है। अगर मैं आपसे कहूं -5 और -4 में कौन बड़ा है? -4 बड़ा है, क्यों है? क्योंकि -4 -5 के बाद आता है, -5 पहले है। जिस तरह से हम प्लस वाली संख्याओं को नहीं पकड़ सकते कि कहां इनका अंत है, इसी तरह से माइनस वाली संख्याओं को भी नहीं पकड़ सकते कि माइनस वाली संख्या कहां से स्टार्ट हुई थी। माइनस वाली संख्याओं को बस हम माइनस अनंत लिख देते हैं कि माइनस अनंत से शुरू हुई है, और हम आगे आते गए आते गए आते गए, कहीं ना कहीं -5 आया, फिर -4 -3 -2 -1 फिर 0, ऐसे ही फिर हम प्लस वाले, क्योंकि 0 के बाद प्लस वाले स्टार्ट हो गए, 1 2 3 और प्लस अनंत। ये प्लस वाला अनंत है, ये माइनस वाला अनंत है, ना हमें इसका पता और ना हमें इसका पता। इन दोनों के बीच इतनी सारी संख्याएं हैं हम जिन्हें नहीं गिन सकते, इसलिए हमने अनंत रख लिया नाम। ये माइनस वाला अनंत है, ये प्लस वाला अनंत है। तो माइनस में अगर मैं आपसे कहूं -10 और -20 कौन बड़ा है? -10 बड़ा है, -20 छोटा है, क्योंकि माइनस में उल्टा चलता है। -20 पहले आया होगा, -20 के बाद -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10, क्योंकि 20 यहां होगा फिर -10 यहां आया होगा, तो इसलिए -10 बाद में आता है, -20 पहले ही आ जाता है, तो इसलिए -10 बड़ा है और -20 छोटा है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं, प्लस वालों में 10 और 20 में कौन
छोटा कौन बड़ा? आप कहेंगे 20 बड़ा है, 10 छोटा है, क्योंकि 20 बाद में आता है, 10 पहले आ जाता है। लेकिन माइनस में उल्टा है, माइनस में जो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है। अब समस्या ये है कि हमने जीरो को शामिल कर लिया, जीरो तक की हमें संख्याएं पता है, जीरो को अगर हम शामिल कर लें इन प्राकृतिक संख्या के संग्रह में तो हमें नाम पता चल गया। लेकिन हमारे पास संख्याएं ऐसा नहीं कि जीरो तक ही हैं, जीरो से पहले भी कुछ संख्याएं हैं, तो उनका नाम क्या रखा जाए? अगर जीरो से पहले वाली संख्या को जो संग्रह है उसको मैं इसमें शामिल कर दूं तो उसका एक नया नाम बन जाता है पूर्णांक। और पूर्णांक को आई से नहीं लिखते, पूर्णांक को आई से न लिखकर हम जेड से लिखते हैं। अब इसको आई से न लिखकर जेड से क्यों लिखते हैं ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल आप 7th में हैं तो बस इतना ही समझ लीजिए, इसको जेड से लिखा जाता है। एक अगर मैं इस संग्रह की बात करूं, एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और शामिल कर दूं तो पूर्ण संख्याएं हैं। अब मेरे पास पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, अगर मैं पूर्ण संख्याओं के संग्रह में माइनस वाली संख्याएं और ऐड कर दूं, मैं ये जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह है इसमें माइनस वाली संख्याओं को शामिल कर दूं तो एक नया संग्रह मिला, और इस नए संग्रह का नाम है पूर्णांक, इंटीजर्स। देखिए हमें नहीं पता कि माइनस वाली जो संख्याएं वो कहां से चलती आ रही हैं, बस हमने मान लिया कि अनंत से चलती आ रही हैं और हमने -3 -2 -1 ले लिया और 0। -3 से -4 -5 -6 -7 -8 होगा, मैंने नहीं लिखा। उसके बाद 0 1 2 3 एंड सो ऑन अनंत, ये सब क्या है? पूर्णांक है। मैं आपसे कहूं 0 क्या है, आप कहेंगे पूर्णांक है। मैं आपसे कहूं 0 का दूसरा नाम क्या है? पूर्णांक तो है ही, लेकिन पूर्णांक होने के साथ साथ और क्या है? पूर्ण संख्या भी है। 0 पूर्णांक भी है क्योंकि पूर्णांकों में शामिल है, और 0 पूर्ण संख्या भी है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैं आपसे कहूं एक क्या है? एक पूर्णांक भी है, एक पूर्ण संख्या भी है और एक प्राकृतिक संख्या भी है। एक के 3 नाम हो गए, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्णांक भी है। मैं आपसे कहूं -3 क्या है? -3 केवल पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्याएं ना तो पूर्ण संख्याओं में शामिल करते और हम माइनस वाली संख्याओं को ना ही प्राकृतिक संख्याओं में शामिल करते। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से स्टार्ट किया जाता है, पूर्ण संख्याओं में देखिए हर एक संग्रह में ऊपर वाला संग्रह मिल क्या रहा है। जैसे पूर्ण संख्याओं में हमने प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को शामिल कर दिया, अब पूर्णांक में हमने इन पूर्ण संख्याओं के संग्रह को शामिल कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं -1 क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप पूरा भी समझ सकते हैं, ये सब संख्याएं पूरी हैं, मतलब कोई भी आधी संख्या, आधी का मतलब 1/2। अभी तक हमने इस कहीं में आपने 1/2 ऐसा नहीं लिखा, मतलब जो बटे वाली भिन्न वाली संख्याएं हैं, अभी तक मैंने आपको 3 तरह की संख्याएं बताई, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अब लेकिन अगर हम भिन्न वाली संख्याएं भी तो है हमारे पास, भिन्न वाली संख्याएं भी है। अब जब भिन्न वाली संख्या है तो उनका नाम भी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। अब तक हमने 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ ली, लेकिन अगर मैं भिन्न वाली संख्याओं की बात करूं, जो भिन्न वाली संख्या है ना तो उनका नाम प्राकृतिक संख्या है, ना उनका नाम पूर्ण संख्या है और ना ही उनका नाम पूर्णांक है, उनका नाम कुछ और है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आप फिलहाल इतना याद रखें, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब क्या है? पूर्णांक है। एक अब देखिए क्वेश्चन और समझ लीजिए, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? क्या प्रत्येक पूर्णांक यानी कि हर एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल गलत, क्योंकि हर एक पूर्णांक, मैंने कहा हर एक का मतलब -3 भी -2 भी -1 भी, और माइनस वाली संख्या तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। यानी कि हम सब के सब पूर्णांकों को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्णांकों में हमने कुछ नया ऐड किया है। अगर मैं कहूं प्रत्येक पूर्ण संख्या, हर एक पूर्ण संख्या, ये सारी की सारी संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। हम सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कह सकते हैं, हम सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं को भी एक पूर्णांक कह सकते हैं, हम सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शामिल है इसके अंदर, लेकिन हम सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक तो कह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। तो आज हमने सीखा प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक। अभी हमारे जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, वो हमने नहीं पढ़ा। इसके बाद हम इसके जो पूर्णांक के बाद जो पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में ही। फिलहाल स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने 3 संख्याओं के बारे में जाना है, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। आज हमारा लेक्चर 1 है, चैप्टर 1 का लेक्चर 1 है। अगर मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप संख्याओं के बारे में ही नहीं जानते तो संख्याओं के नाम कैसे जानेंगे? आपको संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने संख्याओं पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिलहाल स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।